हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित वर्मा। अपन बीएससी पढ़ेंगे। बीएससी सेकंड ईयर में कौन कौन से पेपर हैं, 3 पेपर हैं, तीनों में से कौन कौन सी बुक है वो पढ़ेंगे। देखते हैं पहले क्या है पेपर बीएससी सेकंड ईयर। इसमें भी 3 पेपर हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में क्या है अपने पास? रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण। इसमें 2 बुक आती है, एक तो वास्तविक विश्लेषण के नाम से ही आती है, एक सीक्वेंस एंड सीरीज। ये बुक आती है कन्वर्जेंट के नाम से, मतलब अभिसारी सिद्धांत। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट पेपर है। इसके अंदर 2 बुक है, वास्तविक विश्लेषण और अभिसारी सिद्धांत, सीक्वेंस सीरीज एंड रियल एनालिसिस। सेकंड क्या है अपने पास? सेकंड है अपने पास ओडीई एंड पीडीई, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी टाइप से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और थर्ड जो है अपने पास मैकेनिक्स के नाम से है। मैकेनिक्स में 2 है, सबसे पहले स्टैटिक और दूसरी डायनामिक्स। ये तो है स्थिति विज्ञान और ये है अपना गति विज्ञान। 3 पेपर है। सबसे पहले अपन ओडीपीडी पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि अपन ने 12th में पढ़ रखा है तो आसान पड़ेगा। स्टार्टिंग की फर्स्ट यूनिट समथिंग सेम ही है इसमें, जो अपन ने 12th में पढ़ी है, ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले अपन ओडी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो ओडी क्या है। सबसे पहले ओडी, सबसे पहले देखते हैं अपन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण होती क्या है? अवकल समीकरण वो होती है जिसके अंदर डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन हो और उनके डेरिवेटिव का रिलेशन हो। क्या क्या होंगे? एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब क्या होगा? कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और उनके अवकलज होंगे, जो भी होंगे। ठीक है, और वो किसके? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होंगे। कैसे? जैसे y dy बाय dx प्लस y x इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इनके बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन है
हाँ ऐसे ले लो, d2y dx स्क्वायर प्लस x प्लस y dy बाई dx इक्वल टू 3। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब होना क्या चाहिए कि एक तो इंडिपेंडेंट किसी कहते हैं अपन x को लेते हैं हमेशा, डिपेंडेंट y को लेते हैं, और ये इनका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव एक से ज़्यादा हो सकते हैं, डिग्री ज़्यादा होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल भी ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है y, हाँ x y, u का है v है अपने पास z एंड t का, तो इस टाइप से हो du बाय dx प्लस du बाय dy dv बाय dz प्लस t इक्वल टू 0। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही वेरिएबल हो, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी ज़्यादा हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। दो टाइप की कौन कौन सी? सबसे पहले तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होगी सामान्य अवकल समीकरण। ठीक है, और दूसरी क्या होगी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें क्या होगा? सामान्य में सिंगल वेरिएबल होगा, वेरिएबल डेरिवेटिव, मतलब एक के रेस्पेक्ट में ही होगा। जैसे ये होगा कि dx dy अपॉन dx प्लस y प्लस c इक्वल टू 0, या dz बाय dt प्लस qt प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब सिंगल वेरिएबल डेरिवेटिव होगा। और पार्शियल में क्या होगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या होगा? एक से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे डेल z बाय डेल x, डेल z बाय डेल y प्लस 3 इक्वल टू 0, डेल 2z बाय डेल x स्क्वायर, डेल 2z बाय डेल t स्क्वायर प्लस डेल z बाय डेल x इक्वल टू 0, समथिंग कुछ इस टाइप की इक्वेशंस होगी। इसमें क्या है? z जो है वो x y का फंक्शन है, इसमें z जो है वो x t का फंक्शन है। सिमिलरली यहाँ पर y x का फंक्शन है और यहाँ पर z t का फंक्शन है। तो अगर सिंगल वेरिएबल हो तो अपने पास सामान्य अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर एक से ज्यादा हो तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 2 टाइप की होती है। तो अपन यहाँ पर सिर्फ अभी तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है अपने पास ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो अपना चैप्टर है वो है फॉर्मेशन ऑफ ओडीई, मतलब ओडीई को बनाना, सामान्य अवकल समीकरण का निर्माण, अवकल समीकरण का निर्माण। तो अभी तक अपन सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन क्या क्या है, कौन कौन से टर्म्स होते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले ऑर्डर, ऑर्डर एंड डिग्री, 2 टाइप की चीजें होती है। ये तो हो जाएगा घात, ये होगा घात, डिग्री होगी घात, एंड ऑर्डर को बोलेंगे उनका, देखते हैं, मैं बताता हूं क्या है ये। पहले तो देख लो नॉर्मल ऑर्डर क्या है। ऑर्डर में क्या होगा कि
किसी भी हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर, और डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ डेरिवेटिव फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। मतलब क्या है हाईएस्ट ऑर्डर, जैसे अपने पास ये है डेल टू, ये ऐसे लिख लो डी टू, यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0। इस टाइप से हो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस डी वाई बाय डी एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 6 इक्वल टू 6। ये दो टाइप की है अपने पास। देखो इसमें क्या था, ये दो इक्वेशन है अपने पास, इनका ऑर्डर और डिग्री निकालना है। तो ऑर्डर क्या होगा, ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव फंक्शन है, हाईएस्ट ऑर्डर किसका है, हाईएस्ट ऑर्डर 2 का है, तो ऑर्डर 2। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें देखो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितने का है, 2 का, तो इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 2। ये देखना है कि कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब डिग्री कैसे निकालनी है, डिग्री कैसे निकालनी है, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर कौन है, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी डिग्री कितनी है 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, अब इसमें यह लिखा हुआ है फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। मतलब क्या होना चाहिए, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी पावर हमेशा इंटीजर में होना चाहिए, इस टाइप से नहीं होना चाहिए 3/2 हो गई, sin 4 हो गई, e की पावर 6 हो गई, इस टाइप से पावर नहीं होना चाहिए। अगर इस टाइप से पावर है तो अपने को सोल्व करके, ऐसा 3/2 है तो सभी का स्क्वायर कर देंगे पूरी टर्म्स का, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा। तो अपने को या तो सोल्व करना है, और अगर सोल्व नहीं हो पा रहा, जैसे ये सोल्व नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं होगा, तो उसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं होगी। तो अपने को याद रखना है कि ये डिग्री रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस हैं ये रेडिकल्स हैं, तो इनसे होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, मतलब इंटीजर ही होनी चाहिए, तो होगी ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर तो डिफाइन हो जाएगा कैसे भी होगा, लेकिन डिग्री हमेशा रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारा ऑर्डर एंड डिग्री था। इसके बाद लीनियर एंड नॉन लीनियर। देखो लीनियर एंड नॉन लीनियर। अब लीनियर क्या होगा, लीनियर ये होगा कि लीनियर एंड नॉन लीनियर, जो डेरिवेटिव है वो सिंगल टर्म का होना चाहिए, मतलब जितने भी है वो डिग्री फर्स्ट की होनी चाहिए। डिग्री फर्स्ट क्या होगी, मतलब जैसे डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस सी, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर होगा। अगर इस टाइप से हो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस डी वाई बाय डी टी की पावर 3 वाई की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 6, इसकी डिग्री कितनी हो रही है 4, तो ये नॉन लीनियर है। ठीक है, किसी की भी नहीं होनी चाहिए अपने पास, डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, सबकी सिंगल होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट की हो सकती है, लेकिन जो डेरिवेटिव होगा, ये वाला डेरिवेटिव है, ये वाला डेरिवेटिव है, तो ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है,
इनकी जो डिग्री होगी वो हमेशा सिंगल होनी चाहिए, तो वो लीनियर होगा, अदरवाइज वो नॉन लीनियर होगा। दोनों में डिफरेंस यही है, ठीक है। मैं ये था। अब इनके सॉल्यूशन, पहले हम फैमिली ऑफ कर्व्स पढ़ लेते हैं, सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है। फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। फैमिली ऑफ कर्व क्या होगा, सिंपल है कि एक एफ एक्स वाई C1 C2 Cn इस टाइप की इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व्स कहलाती है। जैसे 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 अपने पास है y इक्वल टू mx प्लस c, ये एक सिंपल इक्वेशन है, लेकिन ये फैमिली है, लाइंस की फैमिली है। m और c का चेंज करते जाएंगे तो लाइंस मिलती जाएगी। मान लेते हैं अगर एक लाइन में c है तो ये भी इसी को डिनोट करेगी। इस टाइप की सारी लाइनें इससे अपन में रूप में लिख सकते हैं। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन भी होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा कि जो C1 C2 कांस्टेंट बनेंगे उनसे अपने को अलग अलग मिलती जाएगी, तो वो जो कर्व बनेगा उस कर्व को फैमिली ऑफ कर्व कहते हैं। सो जो कर्व बनेंगे उन सब कर्व के पूरे सेट को फैमिली ऑफ कर्व कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक का सॉल्यूशन अपन कल से पढ़ेंगे, द नेक्स्ट क्लास से जब भी होगी। वीक में 4 दिन क्लास होगी, 5वें दिन तुम्हारा सॉल्यूशन जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व करेंगे, और 1-2 दिन फ्री होगा, ठीक है, 4 दिन। और चैनल को देख लेना, उसमें प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो तुम्हारे काम आ सकती हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर बता देना, ठीक है। इतना ही है आज के, नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे।